हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास लेकर के। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक अव्यय अविकारी शब्द लेकर के आए हैं और इसका पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण और उसका पार्ट फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिनसे वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें और हमसे जुड़ सकें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। ये आरटेट लेवल 1 2011 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संज्ञा, ऑप्शन 2 है विशेषण, ऑप्शन 3 है सर्वनाम और ऑप्शन 4 है अव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अव्यय, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। वे अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, जो खर्च न हो। अविकारी का अर्थ है जिससे विकार या परिवर्तन न आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक या योजक, विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। तो आज हम क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में संबंधबोधक और आगे के प्रकारों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। ये आरटेट प्रथम स्तर 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पद, ऑप्शन 2 है विकारी शब्द, ऑप्शन 3 है अविकारी और ऑप्शन 4 है पदबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अविकारी शब्द। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय नहीं है, कौन सा शब्द भेद अव्यय नहीं है, ये हमें बताना है। ये जेएलओ 2019 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संबंधबोधक, ऑप्शन 2 है समुच्चयबोधक, ऑप्शन 3 है विशेषण और ऑप्शन 4 है क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विशेषण। शब्द भेद नहीं है किसका, अव्यय का, अविकारी शब्दों का, जबकि संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के प्रकार हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन हिंदी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में। ऑप्शन 1 है संज्ञा, ऑप्शन 2 है क्रिया विशेषण, ऑप्शन 3 है क्रिया और ऑप्शन 4 है सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया विशेषण। ये विकारी शब्द नहीं है, जबकि संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम विकारी शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। ओके, और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन अविकारी है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 जेएलओ 2023 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अव्यय, ऑप्शन 2 है क्रिया विशेषण, ऑप्शन 3 है विशेषण और ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों यानी कि अव्यय और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिनसे वो भी जुड़ सके हमारे साथ और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। देखिए प्रश्न संख्या 6, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? ये PSI 2018 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन 2 है क्रिया शब्द, ऑप्शन 3 है विशेषण शब्द और ऑप्शन 4 है संज्ञा शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषण शब्द। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। ये PSI 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये कथन भी सही है। ऑप्शन 3 है क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये भी राइट है। ऑप्शन 4 है सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये गलत कथन है व्याकरण की दृष्टि से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया विशेषण के बारे में देख लेते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी अविकारी शब्दों का एक प्रकार है क्रिया विशेषण, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक, क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाते हैं, जैसे तुरंत, आज, कल, पहले, प्रतिवर्ष, नित्य, साय, दिन भर आदि। तो इनसे हमें समय का पता चल रहा है, काल का पता चल रहा है, यानी कि तुरंत, अभी, आज, कल, पहले, प्रतिवर्ष, नित्य, साय, दिन भर। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पहचान कैसे करेंगे इसकी? कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान का सर्वोत्तम उपाय है क्रिया के साथ प्रश्न लगाएं कब। इसका उभर करके क्या कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मैं परसों जाऊंगा, तो इसमें परसों लगा हुआ है, तो यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न पूछेंगे मैं कब जाऊंगा, उत्तर होगा परसों, तो यही क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए दूसरा देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, निकट, आगे, पीछे, पास, अगर, बाहर, सामने आदि। इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने पर उत्तर रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, हम प्रश्न करेंगे वह कहाँ बैठा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? ऊपर। तो ये ऊपर क्या है? यही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला प्रकार, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे एक, कई, थोड़ा सा, बस, इतना, खूब आदि शब्द से हमें पता चलेगा कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करेंगे और उत्तर में परिमाणवाची क्रिया विशेषण हमें प्राप्त होगा। जैसे मैं ढेरों जलेबियां खा गया, तो इसमें ढेरों ये क्या है? परिमाण बता रहा है। हमने प्रश्न किया कि कितनी खा गए, तो उत्तर मिलेगा ढेरों। तो ये ढेरों ये क्या है? ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण है। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रकार। चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया की रीति या विधि ढंग का पता चले, वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें धीरे धीरे, सरपट, प्राय, शायद, ठीक, अक्सर ये शब्द मिलेंगे। इनसे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और कैसे पहचान करेंगे, क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगा दिया जाए तो उत्तर रूप में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होगा। जैसे मैं सरपट दौड़ा, तो प्रश्न हमने किया कि मैं कैसे दौड़ा, तो हमें क्या उत्तर मिला, सरपट। तो जो ये सरपट है ये क्या है, यही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये PSI 2018 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है आप यहाँ बैठिए। ऑप्शन 2 है वह धीरे धीरे चलता है। ऑप्शन 3 है मोहन जयपुर से अभी आया है। ऑप्शन 4 है गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आप यहाँ बैठिए। क्योंकि यहाँ पे यहाँ शब्द आया है, इससे हमें स्थान का पता चलता है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड अन्य एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से जीके की क्लासें और साइकोलॉजी की क्लासें भी ले सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर चल रही हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर के आप वहाँ से ले सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ये 3rd ग्रेड हिंदी 2023 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है गरम, ऑप्शन 2 है प्रतिदिन, ऑप्शन 3 है रमेश और ऑप्शन 4 है पेड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिदिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालवाचक अव्यय नहीं है, ये सेट 2024 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 12th लेवल वाले में। ऑप्शन 1 है तुरंत, ऑप्शन 2 है नित्य, ऑप्शन 3 है परे और ऑप्शन 4 है पहले। तो इसमें तुरंत, नित्य और पहले, इससे समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, यानी कि इन तीनों में कालवाचक अव्यय है। लेकिन परे, इसमें समय का बोध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है परे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, ये PSI 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वह अचानक चला गया, ऑप्शन 2 है मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑप्शन 3 है नौकर मालिक से खुश रहता है, ऑप्शन 4 है वह प्राय यहाँ आया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नौकर मालिक से खुश रहता है। ये क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, बाकी तीनों में क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, ये PSI 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ये सेम पहले वाले क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन है, तो शायद आप इसका आंसर कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन 1 है मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ऑप्शन 2 है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ऑप्शन 3 है सुबह से वर्षा लगातार हो रही है और ऑप्शन 4 है वे अचानक चले गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। ये क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है, ये PSI 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, ऑप्शन 2 है यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, ऑप्शन 3 है वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, ऑप्शन 4 है वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, ये हमें बताना है। ये JLO 2019 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है समकालीन, ऑप्शन 2 है ध्यानपूर्वक, ऑप्शन 3 है लगातार और ऑप्शन 4 है प्रतिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समकालीन क्रिया विशेषण नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। मैं रिक्त स्थान चला गया था। ये RIS 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है कल, ऑप्शन 2 है 10 बजे, ऑप्शन 3 है दिल्ली, ऑप्शन 4 है अकेले। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। मैं दिल्ली चला गया था। इससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की अनुभूति होती है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाते हैं। SI, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हिंदी का जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनका ध्यान से देख लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए इनके बारे में, जिनसे वो भी इनका लाभ उठा सकें। प्रश्न संख्या 16 देखिए। ध्यानपूर्वक शब्द है। ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 3 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक शब्द से हमें पता चलता है कि इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद निम्नांकित हैं। पहला है विधिबोधक। इसमें इन शब्दों से हमें पता चलेगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि विधिबोधक क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उपभेद। ध्यानपूर्वक, सहसा, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, धीरे धीरे, शीघ्र, अगर ये शब्द मिले तो वहाँ पे विधिबोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है निश्चयबोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें अवश्य, निसंदेह, जरूर, वस्तुतः, बेशक, सचमुच और निश्चित ये शब्द मिलेंगे। तीसरा है अनिश्चयबोधक। इसमें शायद, संभवतः, प्राय, बहुधा, कदाचित, अक्सर ये शब्द मिलेंगे। चौथा है हेतुबोधक। इसमें क्यों, किस लिए, इसलिए, अतएव, अतः, क्योंकि ये शब्द मिलेंगे वाक्य के अंदर। पांचवा है निषेधबोधक। इसमें न, नहीं, मत, कभी नहीं आदि शब्द मिलेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि इसमें निषेधबोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए देखते हैं छठा प्रकार प्रश्नवाचक। तो इसका तो हमें पता ही सीधा सा पता चलेगा, क्यों, कैसे आदि शब्द मिलेंगे। सातवां है स्वीकृति बोधक। हाँ, जी, ठीक, सच, बिल्कुल आदि शब्द मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें स्वीकृति बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आठवां प्रकार है अवधारणा बोधक। इसमें ही, भी, मात्र, तो, भर, तक आदि शब्द मिलेंगे। नौवां प्रकार है आकस्मिकता बोधक। इसमें सहसा, अचानक, एकाएक, अकस्मात आदि शब्द मिलेंगे। 10वां प्रकार है आवर्ती बोधक। इसमें सरासर, फटाफट, चुपचाप, धड़ाधड़ आदि शब्द वाक्य में आए तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें
आर्तिबोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, तो देखते हैं प्रश्न। रिक्त स्थान बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द आएगा? ये आरटेट द्वितीय स्तर 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है जोश, ऑप्शन 2 है गाकर, ऑप्शन 3 है चीख कर और ऑप्शन 4 है धीरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धीरे। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। ये सेकंड ग्रेड टीचर हिंदी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है 2018 में। ऑप्शन 1 है अनगिनत, ऑप्शन 2 है हाथों हाथ, ऑप्शन 3 है एकाएक, ऑप्शन 4 है चुपचाप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनगिनत क्रिया विशेषण नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द है। ये सेकंड ग्रेड टीचर हिंदी के पेपर में 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है थोड़ी, ऑप्शन 2 है धीरे धीरे, ऑप्शन 3 है ताकि, ऑप्शन 4 है जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ताकि। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, इसमें समुच्चयबोधक शब्द है ताकि। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ये रीट लेवल 1 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है यह है, ऑप्शन 2 है धीरे धीरे, ऑप्शन 3 है बाहरी, ऑप्शन 4 है रंगीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धीरे धीरे। ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन क्रिया विशेषण के, अविकारी शब्द के। और नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे अगला प्रकार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।